हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको राग भैरव, राग बागेश्वरी और राग मालकोस तीनों राग आपके सिलेबस में इस साल, राक्षस सारंग आपका सिलेबस में नहीं है। तो आपको इन तीनों के एमसीक्यूज को किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैम आप हर एक टॉपिक के बताइए कि कौन कौन से एमसीक्यूज हमें करने हैं ताकि हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए हमारा। तो इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि राग भैरव, राग बागेश्वरी और राग मालकोस इनमें से आपको किस किस चीज़ को पढ़ना है ताकि आप इनके एमसीक्यूज में फुल मार्क्स लेके आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हमने तीनों टॉपिक अपने अच्छे से पढ़ लिए। थ्योरी के तौर पे हमने इन्हें अच्छे से पढ़ लिया कि आपसे किस तरह से कहा जाता था कि आपको 2 आलाप लिखनी है और साथ में अपने राग को एक्सप्लेन करना है, इसका परिचय देना है। इसी तरह से आपको कह दिया जाता है आपको तानों के साथ उसे एक्सप्लेन करना है, या फिर आपको ताने और बंदिश लिखनी है और अपने पूरे राग को एक्सप्लेन कर देना है। तो हमने वो तीनों चीज़ें अपनी अच्छे से पढ़ ली हैं, तीनों रागों का ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। तो अभी हम देखते हैं कि एमसीक्यू किस तरह से हमें पूछे जाएंगे। तो एमसीक्यू पूछने के लिए, एमसीक्यू करने के लिए आपको ज़रूरी है, आपकी ये जो इतना पैराग्राफ है ना, ये ज़रूरी है। आज मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी किस तरह से आप इन्हें एमसीक्यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। अब वहां से देखना कि हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया। लेकिन कई बच्चों को फिर भी आलाप, ताने, ये सब कुछ याद करने में, आरोह अवरोह करने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। तो अब आपसे क्या, एमसीक्यूज के अगर आपके आ गए हैं पेपर में तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि अब आपको ये सब कुछ याद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? मैं ये सब कुछ आपके सैम्पल पेपर के बेसिस पे ही आपको कह रही हूँ, क्योंकि आपके सैम्पल पेपर का अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं सैम्पल पेपर अगर आप कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगी आपको। सैम्पल पेपर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आप उसमें देखोगे कि आपको थ्योरी में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसमें से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो मतलब आपको 5 क्वेश्चन तो वैसे ही गिवन है, उसमें से आपको इंटरनल चॉइसेस भी गिवन है और उसमें से भी सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि इसको इतना ज़्यादा ध्यान से पढ़ के जाना। पहले मैं आपको कहती थी कि स्वर लिपि आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि आप इन्हें भी छोड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर बच्चा इसे छोड़ दीजिए। जो नहीं याद कर सकते वो इसमें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की बात रही नहीं है, क्योंकि अब मैं जो तरीके से आपको एमसीक्यू करने के लिए बताऊंगी, कैसे एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं इस टॉपिक के लिए। तो अभी हम बात करते हैं कि एमसीक्यू कैसे आपसे पूछे जाएंगे। पहले हमने देख लिया कि आप इनको छोड़ सकते हैं, आरोह अवरोह पकड़ आलाप, इन सारी चीज़ों को, ताने मतलब जिनसे याद नहीं होती हैं वो उन्हें आराम से छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपसे 5 क्वेश्चन, आप अगर सैम्पल पेपर देखोगे ना, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप देखोगे कि आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं थ्योरी में, उसमें भी आप में इंटरनल चॉइस भी आपको दी जा रही है। तो जो आपको इंटरनल चॉइस आपको दी जा रही है उसके बेसिस पे आपको कहा गया है कि आपको टोटल 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो 3 क्वेश्चन तो हम इजीली कर सकते हैं अगर हमने डेफिनेशन कर रखी है, बायोग्राफीज कर रखी हैं, तानपुरा का टॉपिक हमने अच्छे से कर रखा है और हमने ताने कर रखे हैं, हमने ताले जो हैं धमार ताल वगैरह, हमने ये सब कुछ अच्छे से कर रखा है। तो 3 क्वेश्चन तो हम इजीली कर सकते हैं और हमने अपने ग्रंथ जरूर करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये 5-6 चीज़ें कर रखी है, तो हम 3 क्वेश्चन तो कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो अभी आपको ये सब कुछ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। एमसीक्यूज किस तरह से आपसे पूछे जा रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ आपका लास्ट ईयर का पेपर था, उसमें भी आपको कुछ एमसीक्यूज पूछे गए थे, और इस साल का जो सैम्पल पेपर है उसके बेसिस पे ही कह रही हूँ कि आपको किस तरह के इन रागों से एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। और एमसीक्यू के तौर पे राग करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पूरे टॉपिक को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आपने पूरा टॉपिक छोड़ दिया तो आपके बहुत सारे एमसीक्यूज रहने के चांसेस हैं, क्योंकि एमसीक्यू इसमें से बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो किस तरह के एमसीक्यू पूछे गए हैं वो ध्यान दो। अब आपको इतना पार्ट अच्छे से याद करना है। कैसे याद करना है ये भी नहीं, इनको भी आप छोड़ सकते हो और इसको भी मैं बताती हूँ कैसे याद करना है अभी आपको। तो आपको मेन इतने पार्ट पे फोकस करना है, वो भी कैसे करना है आपको फोकस। ध्यान दो कि आपको पूछा जाएगा, मैं एक राग के एग्जाम्पल से बता रही हूँ, आप तीनों का आपको यही सब कुछ अब याद करना है। यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना। इसको याद करके ज़रूर जाना पेपर में अगर आपका फुल मार्क्स का टारगेट है तो अभी देखो आपको क्या याद करना है। परिचय है, जैसे इसमें मैंने आपको हर एक राग के परिचय में कुछ पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स में बताया हुआ, मैंने पैराग्राफ में आपको नहीं बताया हुआ, क्योंकि पॉइंट्स में याद करना थोड़ा इजी हो जाता है। मैं कहती हूँ हमेशा आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, थाट, स्वर, जाति, वादी, संवादी, गायन, समय, आरोह अवरोह, पकड़, आलाप, सम प्राकृतिक राग, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो परिचय में हम लिखते हैं। अब इसमें से ही आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? आपसे पूछा जाता है कि राग बागेश्वरी का थाट क्या है। तो अगर आपको पता है कि राग बागेश्वरी का थाट काफी है, तो आप एकदम से टिक कर सकते हैं अपने ऑप्शन को कि काफी इसका आंसर है। इसी तरह से थाट,
पूछ लिया आपसे, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसके स्वर कौन से स्वर कोमल है इसमें। तो आपको पता है कि ग और नी स्वर कोमल है, और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये कौन से स्वर कोमल है। और इसी को एक और तरीके से भी पूछा जाता है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। आपको एक आरोह दे दी जाएगी, या फिर अवरोह आपको दे दी जाएगी, या फिर पकड़, या फिर आलाप, कुछ भी दिया जा सकता है, या फिर ताने भी आपको दी जा सकती हैं। आपको एक तान लिख दी तो आपको पहचानना है कि कौन से राग की तान है, या फिर ये कौन सी पकड़ है, मतलब कौन से राग की ये पकड़ है। आपको ये सब कुछ पहचानना है। तो ये आप कैसे पहचानोगे? अगर इसके लिए तो आपको ये सब कुछ याद करना पड़ेगा, लेकिन याद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी अब आपको, क्योंकि आपको क्या कर लेना है, जो आपके ग और नी कोमल स्वर है उसी से आपको पता चल जाएगा। जैसे राग बागेश्वरी में फिक्स है कि ग और नी कोमल है, तो आपको कोई भी आरोह दे दी जाए, कोई भी अवरोह दे दी जाए, उसमें आपको सिर्फ ये चेक करना है कौन से स्वर कोमल है। अगर आपके ग और नी कोमल है तो कौन सा राग है? राग बागेश्वरी है। तो मतलब ये स्वर वाला पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर राग के लिए। तो जितने भी राग हमने पढ़े हैं आपको इस स्वर वाला पॉइंट ज़रूर याद रखना है कि इसके कौन से स्वर कोमल है या तीव्र है या कौन से शुद्ध है। तो ये सब कुछ आपको अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल ईजी सी है। कहीं के ग नी कोमल है, किसी के ग ध नी कोमल है। तो इस तरह से बस आपके 3 ही तो राग बचे हैं इस सिलेबस में, तो आप इतना तो ईजिली याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं वादी संवादी। तो बस ये 4-5 पॉइंट है जो आपको हर राग के याद करने हैं। जैसे वादी संवादी, म वादी स संवादी राग बागेश्वरी में, तो ये याद कर सकते हैं म वादी स संवादी। तो मेन जो डिफिकल्ट काम है वो हमारा हट चुका है, अब वो आपको करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बच्चा इसे छोड़ सकता है, याद रख लीजिए, हर बच्चा इसे छोड़ नहीं सकता है। जिनका टारगेट फुल 100 आउट ऑफ 100 है, या फिर जिन्हें ये बिल्कुल अच्छे से याद है, इनको याद कर रखा है उन्होंने, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट करके आएँ। जिनको नहीं याद होता है तो वो ज़रूर छोड़ सकते हैं इसे। तो अभी देखिए आगे देखते हैं हम जाति। जाति क्या इस राग की? ओढ़व संपूर्ण। क्या जाति है? ओढ़व संपूर्ण। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इस राग की जाति क्या है। तो डायरेक्ट 1 मार्क में सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस में से घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। कोमल स्वर कौन से हैं, कौन से थाट का राग है, कौन सी जाति है इस राग की, और गायन समय क्या है इस राग का। तो ये 4-5 पॉइंट्स है, और सम प्राकृतिक राग भी आपसे पूछ लिया जाता है। और जो आपका एक और क्वेश्चन होता है ना कि कौन से स्वर वर्जित है, जैसे कि रे प स्वर वर्जित है इस राग में, राग बागेश्वरी में, और अवरोह संपूर्ण है इस राग की। तो ये चीज़ें सिर्फ ये 4-5 पॉइंट है हर राग के। तो अब अगर आपको एक राग याद करना होता था तो आपको कम से कम उसे आधा घंटा पूरा कंसंट्रेशन से ये सब कुछ याद करना पड़ता था। उसके बाद आप कह सकते हैं थोड़े से कॉन्फिडेंस से कि हाँ मुझे राग हो गया। लेकिन अब आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप 10 मिनट क्या 5 मिनट में भी याद कर सकते हो। छोटे छोटे तो वर्ड है, म स वादी संवादी हैं, ग नी स्वर कोमल है। ऐसे ही गायन समय क्या है इसका, सम प्राकृतिक राग कौन सा है, या फिर इसमें रे प स्वर वर्जित है, अवरोह पूर्ण है। तो सिर्फ ये छोटे छोटे से पॉइंट ज़रूर अच्छे से याद करना। अगर आपको कोई भी तान दे दी जाती है तो भी आप देखो, अगर आपको दे दी ये तान, आपको कहे कि पहचानो ये कौन से राग की तान है, तो इसमें भी आप देख सकते हो कि ग और नी कोमल है, ग और नी के नीचे ही ये लाइन लगी हुई है। तो मतलब ये कौन सा राग हो गया? राग बागेश्वरी। तो अब इसी तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अभी मैं आपको एक बार सैंपल क्वेश्चन पेपर में से भी दिखा देती हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे कि मैं कुछ गलत तो नहीं आपको बता रही हूँ। आप देख सकते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट ही क्वेश्चन आपका राग मालकोस की जाति क्या है। तो राग मालकोस की जाति देखो उसी क्वेश्चंस में से आपका इंटरलिंक कर रहा है। और अगर आपको इस सैंपल क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशंस चाहिए या फिर पूरा डिस्कस करना है तो वो मैंने कर रखा है आपके साथ पेपर, तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी। आप एक बार पूरे पेपर का सोल्यूशन जरूर देखना। ऐसे अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखो, राग भैरव का वादी संवादी, तो देख सकते हैं वादी संवादी आपसे पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन है बागेश्वरी में लगने वाले कोमल स्वर, तो ये भी अभी मैंने आपको बताया कि राग बागेश्वरी में कौन से स्वर कोमल होते हैं। तो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछा गया आपसे क्वेश्चन। तो अभी आप ध्यान से देखो, और क्वेश्चन देखते हैं हम, कोई नीचे देखती हूँ मैं और क्वेश्चन कौन से अगर आपसे राग से पूछे गए हैं तो वो देख लेते हैं। आप देखो 20th क्वेश्चन क्या आपका, ग म ध ध प ग म रे सा किस राग की पकड़ है। तो अगर आपने सारे रागों की पकड़ याद कर रखी है तो आपको पता होगा। नहीं तो आप देखो कोमल स्वर कौन सा है, रे और ध, तो अब आपको समझ आ गया कौन से राग की ये पकड़ है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कोमल स्वर को याद रखना है, तो आपको पता चल जाएगा, पहचान आपकी अच्छे से हो जाएगी। और अब मैं पार्ट बी को आपको दिखाती हूँ। पार्ट बी में आप देखो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन एक गिवन है, ऐसे ही आपको एक सेकंड क्वेश्चन गिवन है, उसमें आपको 2 ऑप्शंस है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन किस चीज़ का, आपका डेफिनेशंस का। तो अगर आपने डेफिनेशन कर लिया तो आप फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन किस चीज़ का है। सेकंड क्वेश्चन में एक आपको दी गई है बायोग्राफी, और इसके और में आपको दिया गया है ग्रंथ। तो आप बायोग्राफी भी कर सकते हैं या फिर ग्रंथ कर सकते हैं। तो अगर आप बायोग्राफी और ग्रंथ दोनों अच्छे से करके चले जाते हो डेफिनेशन, तो आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ पे।
ठीक है, सारी बायोग्राफी 3 बायोग्राफी है, 3 ग्रंथ हैं। और इसके अलावा आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछिए, ताल। ताल सबसे सिंपल टॉपिक होता है हमारा, तो ताल का क्वेश्चन तो हर बच्चे को करके जरूर आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन हो गया ताल का, एक क्वेश्चन हो गया डेफिनेशंस का, और बाकी कितने क्वेश्चन बचे, 3 क्वेश्चन बचे। उसमें 3 क्वेश्चन में एक है सेकंड क्वेश्चन हमारा, एक फोर्थ और एक फिफ्थ। सेकंड क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, बायोग्राफी और ग्रंथ। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अभी फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, ग्रंथ। तो मतलब ग्रंथ तो आपको जरूर करके जाने पड़ेंगे, और बायोग्राफीज भी। तो अगर आप देखो, अगर आप सिर्फ इतना काम भी कर लेते हो तो आपके पास 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सेकंड के चॉइस में 2 क्वेश्चन है, तो मतलब आप 5 क्वेश्चन कर सकते हो, 5 क्वेश्चन कर सकते हो। और आपको करने कितने, 3 क्वेश्चन करने हैं। और अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित स्वर समुदाय के राग पहचान कर किसी एक पहचाने हुए राग का पूर्ण परिचय दीजिए। तो मतलब आपको पहले तो राग पहचानना है। तो राग पहचान करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। कैसे पहचानते हैं हम, कोमल स्वर से। तो कोमल स्वर से आपने पहचान लिया कि फर्स्ट राग कौन सा है और सेकंड राग कौन सा है, और फिर आपको क्या करना है, उसका पूरा परिचय देना है, जो हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पहले सभी वीडियोज में अपनी राग की। तो राग का परिचय हम पढ़ चुके हैं। नहीं तो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको स्वर लिपि लिखनी है। तो अब क्या कर सकते हो आप, फोर्थ क्वेश्चन को पूरे को स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसके अलावा भी आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। लेकिन लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग क्या होता था आपको या तो राग परिचय अच्छे से करना है, या फिर आपको स्वर लिपि अच्छे से करनी है। क्योंकि आपको क्या था, ये दोनों चॉइस में आते थे, और इसके चॉइस में और कोई क्वेश्चन नहीं होता था। वो क्वेश्चन करना कंपलसरी होता था आपको, या तो स्वर लिपि लिखो या फिर आपको राग का परिचय पूरा अच्छे से दो। लेकिन अब आपको ये जरूरी नहीं, आप इस पूरे क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, और इसके अलावा आप बाकी चारों में से कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको कह रही थी कि अब आपका ये टॉपिक इजी हो चुका है, और अब आपको प्रूफ से भी पता चल ही गया होगा, मैंने आपको दिखा दिया है कि आपको किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं तो आप लास्ट ईयर का पेपर देख सकते हैं, उसमें भी आपको 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन 6 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। उसमें भी अगर आपको कोई भी राग से क्वेश्चन है, तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन है कि इसकी वादी संवादी कौन सी है, या फिर जाति कौन सी है, कोमल स्वर कौन सा है, थाट कौन सा है। तो इसी तरह के आपके क्वेश्चन अब रागों से पूछे जाएंगे। तो मैं होप करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, या फिर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।